जय श्री कृष्ण मित्रों। 14 अप्रैल से सूर्यदेव गोचर में मीन राशि से निकलकर मेष राशि में पहुँचे हैं और यह एक माह तक यहाँ पर रहने वाले हैं। इस एक माह तक सूर्यदेव का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है वह मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम 12 ही राशियों पर गोचर में सूर्य के प्रभाव की बात करेंगे। सूर्यदेव यहाँ पर अभी मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और मेष राशि वालों के लिए यह लग्न में ही संचरण करेंगे, मेष राशि के ऊपर ही संचरण करने वाले हैं। तो मित्रों, अभी हम चलेंगे मेष राशि के ऊपर कि यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए क्या फल देने वाले हैं। मित्रों, मेष राशि के लिए सूर्यदेव की स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली है। यह स्थिति अच्छी रहने वाली है और इसके लिए क्योंकि यह व्यक्तित्व में ही स्थित है और व्यक्तित्व में ही स्थित है तो स्थिति तो श्रेष्ठ ही रहने वाली है। अगर आप में योग्यता है तो आप अपनी योग्यता के अनुसार इसका अच्छा सा लाभ ले सकते हैं। आपको धन लाभ भी मिलेगा, आपको यश भी मिलेगा। अपनी बुद्धि के अनुसार आपके पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो अपने उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। यदि आप शासन प्रशासन से सहयोग चाहते हैं तो वहाँ भी आपको ये सहयोग प्राप्त हो जाएगा। हालांकि मित्रों, सूर्य अग्नि है, सूर्य ताप है, तो यहाँ से स्थित होकर सूर्य पत्नी स्थान को देखेंगे तो हो सकता है पत्नी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आएँ, पत्नी के साथ में आपके थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, जैसे हड्डियों के रोग, हड्डियों में दर्द हो सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए भी यह समय थोड़ा सा कठिन रह सकता है। इसके अलावा मित्रों, बुखार, क्योंकि यह ताप है तो हो सकता है आपको बुखार भी आ सकता है। यदि मित्रों स्वास्थ्य संबंधी स्थान को या बात को छोड़ दें तो बाकी सबके लिए यह सूर्यदेव यहाँ लाभप्रद ही रहने वाले हैं। मेष राशि के लिए श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। मेष राशि वाले भगवान सूर्य नारायण को प्रातः अर्घ्य देवें जल का, साथ में ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव यहाँ पर खर्च भाव में स्थित हो रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति कष्टदायी रहेगी। हालांकि इसमें कुछ अच्छी बात भी देखने को मिलेगी कि यदि आप कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हैं तो वहाँ पर आपको राहत मिल सकती है, जीत मिल सकती है, आपका वो मैटर ख़त्म हो सकता है। शत्रु पक्ष हैं तो वहाँ पर भी आपको जीत हो सकती है। इसके अलावा कोई फंसा हुआ धन है तो वह मिलने की संभावना बढ़ जाती है मित्रों। इसके अलावा यदि आप किसी वाद विवाद में हैं तो वहाँ भी आपको जीत हो सकती है। लेकिन मित्रों, यहाँ से सूर्य रोग भाव को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको बढ़ सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको आगे आ सकती हैं। इसको लेकर आपको एक माह तक सचेत रहना है। इसके अलावा मित्रों, घर में कलह का वातावरण बन सकता है। आपके माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य कमज़ोर रह सकता है। कार्यस्थल पर भी आपको समस्याएं आ सकती है मित्रों। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई षड्यंत्र कर झूठा आरोप लगाया जाए। इसका मित्रों आप अवश्य ध्यान रखें। बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्च बढ़ सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक बात का आप अवश्य ध्यान रखें, आपके कारण किसी का अहित न हो, आपके कारण किसी को कष्ट ना पहुँचे। इन बातों का आप अवश्य ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ में मित्रों, आप सूर्यदेव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नित्य प्रातः सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देवें। पिता और पिता समान जितने भी बड़े हैं उन सबका सम्मान करें और आप दान में गुड़ का दान करें या गेहूं का दान करें। मिथुन राशि के लिए मित्रों, सूर्यदेव का गोचर लाभ भाव में होने जा रहा है और यहाँ पर सूर्यदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके लिए यहाँ पर सूर्यदेव मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। मिथुन राशि वालों के लिए चारों तरफ लाभ की स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए बनने वाली है। जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी फ़ायदा होने वाला है, जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदा है।
लाभ ही लाभ होने वाला है। चाहे कोई नौकरी कर रहा है, व्यापार कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है, सबके लिए यहाँ पर सूर्यदेव लाभ की स्थिति बनाने वाले हैं। यहाँ पर सूर्यदेव होने से बड़े भाई का आपको सहयोग मिल सकता है, साथ में आपके मित्रों का भी आपको सहयोग मिल सकता है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें मिथुन राशि वाले कि सूर्यदेव यहाँ पर बॉस की भूमिका निभाते हैं, इसलिए जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें अपने बॉस से संबंध अच्छे रखने चाहिए, अपने उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रखने चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की ढैया होने के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन सूर्यदेव के गोचर में प्रवेश से यहाँ पर यह 1 माह तक मिथुन राशि वालों को श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। इस अवसर का आप पूर्ण लाभ उठाएं, क्योंकि ये 1 माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें मित्रों कि मैं आप लोगों को यह जो राशिफल बता रहा हूँ यह आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूँ। यदि कुंडली में सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी हुई, सूर्यदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देने वाले हैं। इसके साथ में मिथुन राशि वालों के लिए तो समय एकदम स्वर्णिम समय होगा। 1 माह का यह समय स्वर्णिम समय रहने वाला है। मिथुन राशि वालों को भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पिता एवं पिता के समान जितने भी बड़े लोग हैं उन सबका सम्मान करें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव कार्य क्षेत्र में उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। यहाँ भी कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन कर्क राशि वालों को अपने आलस्य को छोड़ना होगा, आलस्य को बाहर करना होगा, आलस्य से उबर जाना होगा। इसके अलावा कर्क राशि वालों को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान नहीं देना है, यह बात अवश्य ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र पर यहाँ पर सूर्य का गोचर हो रहा है तो यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है, लेकिन तब ही जब आप नकारात्मकता को छोड़ेंगे, अपने मन को एक जगह केंद्रित करेंगे। चाहे वह नौकरी पेशा वाले हो, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा व्यवसाय में भी आपके लिए यह समय अच्छा जाने वाला है। पदोन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। जो कोई ट्रांसफ़र के लिए सोच रहा है तो उसके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। मन के अनुकूल ट्रांसफ़र मिल सकता है। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए भी यह अच्छा समय है। और इसके अलावा यदि कहीं कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वह भी आपका यहाँ सोल्व हो सकता है, वहाँ भी आपकी परेशानी से आपको निजात मिल सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी समस्याएं हैं तो वह दूर हो सकती है। धन आगमन के अच्छे रास्ते बनेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का स्नेह मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा। कर्क राशि वाले आलस्य को छोड़ें, पिता का सम्मान करें, पिता सम्मान बड़े लोगों का सम्मान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य अवश्य देवें। मित्रों, हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट अवश्य करें। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव भाग्य भाव में संचरण करने वाले हैं। मित्रों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में बलाबल में या अच्छी स्थिति में होना जरूरी है। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव यहाँ पर अच्छा और सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले हैं। चाहे वह भाग्य के विषय को लेकर हो, संतान के विषय को लेकर हो, या धर्म के विषय को लेकर हो, या पिता के विषय को लेकर हो, सब तरफ से सिंह राशि वालों के लिए यह लाभप्रद रहने वाला है। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। धार्मिक कार्य आप ज़्यादा करेंगे, आप ज़्यादा धार्मिक होंगे। धर्म का कार्य आपसे ज़्यादा होगा, धार्मिक क्षेत्र बढ़ेगा। इसके अलावा संतान संबंधी चिंताएं होगी तो वह दूर होगी। यदि नौकरी पेशा हैं तो उसमें आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको आपके मनोनुकूल पदोन्नति मिल सकती है। इसके अलावा आपको वहाँ भी कार्य क्षेत्र पर भी सम्मान मिलने की पूरी संभावना है। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इसके अलावा आप अपने पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, हो सकता है उनको हड्डियों संबंधित दर्द की शिकायत हो सकती है। हर तरह से सूर्यदेव यहाँ पर सिंह राशि वालों को लाभ देने वाले हैं। आपको अपने पिता का सम्मान करना है, सूर्यदेव को नित्य जल का अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है।
ये बात को अवश्य ध्यान रखें। और धर्म कर्म में अपनी रुचि को और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव का जो गोचर होने वाला है वह यहाँ पर अष्टम भाव में होने वाला है। तो इसके लिए कन्या राशि वाले अपनी सेहत का अवश्य ध्यान रखें। यदि सेहत का आपने ख्याल रख लिया तो कोई समस्याएं ज़्यादा बड़ी नहीं आने वाली है। एक चीज़ का और अवश्य ध्यान रखें कि कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जुआ सट्टा वगैरह से आप दूर रहें, यह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर सूर्यदेव निश्चित स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें देते हैं, इसका आप अवश्य ध्यान रखें। गैर कानूनी कार्य से बचकर रहें। इसके अलावा आप अपने परिवार के अन्य सदस्यों की बातों को भी सुना करें, उनकी सलाह को माना करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। पिता का सम्मान करें, बड़े लोगों का सम्मान करें और सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देवें। साथ में ही गलत खान पान से भी दूर रहें। यह भी आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा कि आप गलत खान पान से दूर रहें, गलत आदतों से दूर रहें। यहाँ पर सूर्यदेव के रहने से कन्या राशि वालों को मन को एकाग्र करना चाहिए, अध्यात्म में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये एक माह आपको समस्या होने वाली है। इसके लिए आप अध्यात्म को ज़्यादा अपने जीवन में महत्व देवें ताकि सूर्यदेव का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर कम से कम हो। कन्या राशि वाले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देवें। तुलसी के पौधे को नीचे रखकर सूर्यदेव को अर्घ्य देवें गायत्री मंत्र के साथ में। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और पिता एवं पिता सम्मान सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। तुला राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो यहाँ पर सूर्यदेव मेष से जस्ट विपरीत तुला में आते हैं तो नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव के गोचर से आपके पत्नी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती है, या आपका जो भी जीवन साथी है कोई, तो उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती है। यदि पति है तो पत्नी के और पत्नी है तो पति के। इसके अलावा आपका उनके साथ मतभेद भी हो सकता है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव हो सकता है, व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है, पार्टनर के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं। क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि लग्न पर होने से आपको क्रोध भी ज़्यादा आएगा, बात बात पर आप क्रोधी स्वभाव के हो जाएंगे। इसके लिए भी आप अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो वहाँ भी आप अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सरकारी नौकरी में होने से आप अपने जितने भी सहयोगी कलीग हैं उनके साथ आप व्यवहार अच्छा रखें, नहीं तो वहाँ भी आपको दिक्कतें पैदा हो सकती है। आप अपनी वाणी पर अवश्य कंट्रोल रखें, क्योंकि क्रोध में वाणी का इस्तेमाल बराबर नहीं हो पाता है और इसके फलस्वरूप आप अपने शुभ चिंतकों को भी कुछ न कुछ बोल बैठते हैं और वह फिर शुभ चिंतक भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसका आप अवश्य ध्यान रखें, अपनी वाणी का भी। अपने आचरण को विशेष ख्याल रखें कि अपने आचरण में शुद्धता हो, खान पान में शुद्धता हो, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा पिता एवं पिता के सम्मान जितने भी बड़े हैं उन सब का सम्मान करें। सूर्यदेव को नित्य प्रातः जल का अर्घ्य देवें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव यहाँ षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह एक माह का समय उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। कोई गुप्त शत्रु है तो वह सामने आ सकता है। इसके अलावा आप अपने विरोधियों पर, अपने शत्रुओं पर भारी पड़ने वाले हैं। यहाँ पर एक माह का समय आपके शत्रुओं के लिए बहुत ही खराब होने वाला है और आपके लिए अनुकूल होने वाला है। अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है और वह अंतिम चरण में है तो यहाँ पर वहाँ कोर्ट कचहरी का मैटर समाप्त हो सकता है और वह भी आपके अनुकूल हो सकता है, आपको उसमें जीत प्राप्त हो सकती है। वाणी रोबदार होगी, ओजपूर्ण होगी, वाणी में आपके एक ऊर्जा सी दिखेगी। इसके अलावा खर्चों में बढ़ोतरी होगी, ये ध्यान रखें, खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना है, 2 नंबर के कार्यों से आपको बचना है। सरकार से भी आपको टकराव से बचना है, सरकार से भी आपको ध्यान रखना है कि उनसे टकराव आपका ना हो।
खान पान का ध्यान रखें, खान पान संबंधी ध्यान रखें, क्योंकि यह ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव आपको हो सकते हैं। हड्डियों के रोग हो सकते हैं, वाहन अकस्मात हो सकता है, वाहन आप संभल कर चलाएं। कोई इसे बड़े स्टंट कर रहे हैं तो वहाँ भी अवश्य ध्यान रखें, फालतू के ऐसे कोई स्टंट ना करें। अपनी कागजी कार्रवाई को मजबूत रखें, कोई भी कागजी कार्रवाई है उसको आप अवश्य जांचें परखें। समय को अपने अनुकूल बनाएं, समय के साथ चलें, अपने व्यवहार में नम्रता लाएं, किसी से भी फालतू में लड़ाई झगड़ा न करें, फालतू में शत्रुता न पालें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। हालांकि यहाँ शत्रुहंता योग है, लेकिन फिर भी आपको व्यर्थ के पचड़ों में नहीं पड़ना है, व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना है। अपनी वाणी पर ध्यान रखें, वाणी पर कंट्रोल करें, वाणी संभल कर बोलें। इसके अलावा आप यहाँ पर सूर्यदेव को नित्य जल का अर्घ्य देवें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता एवं पिता सम्मान जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान अवश्य करें। धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर सूर्यदेव श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। यदि कोई विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए तो यह एक माह का समय अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। विद्या के लिहाज से उनके विद्या में अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है। यह समय उनके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। यदि आप अध्यात्म की तलाश में हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आप कोई अपना गुरु ढूंढ रहे हों, गुरु की आपको चाहत हो, तो वह चाहत आपकी पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपकी सारी मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा करने वाले हो या व्यापारी हो, सबके लिए सूर्यदेव यहाँ अच्छा करने वाले हैं। सबके लिए सूर्यदेव यहाँ साथ चलने वाले हैं, भाग्य का साथ प्राप्त होने वाला है। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वह अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य तेज है, सूर्य अग्नि है। इसके लिए वह समय समय पर अपने गर्भ की जांच अवश्य करवाते रहें। जीवन साथी से भी आपके संबंध अच्छे बनने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। यदि पूर्व में कोई रिलेशन में ब्रेक आया है तो वह ब्रेक यहाँ टूट सकता है, वह वापस रिलेशन बन सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होने वाला है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए तो ये समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि उच्च शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर सफलता अपेक्षा से ज़्यादा ही प्राप्त होने वाली है। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए सूर्यदेव यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। आप धनु राशि वाले प्रातः उठकर सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देवें, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पिता एवं पिता सम्मान बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। मकर राशि वालों के लिए सूर्यदेव यहाँ पर सुख भाव में संचरण करने वाले हैं। यहाँ पर सूर्यदेव अग्नि हैं तो इस भाव को अवश्य जलाएंगे। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि घर में कलह का वातावरण बन सकता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में बाधा हो सकती है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी उनकी कार्यस्थल पर समस्याएं आ सकती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्यदेव यहाँ पर आपको भूमि भवन वाहन का सुख तो दिलाएंगे, लेकिन हो सकता है आपको अपने घर से दूर रहना पड़े। हालांकि जो नौकरी पेशा है उनके लिए यहाँ पर थोड़ी राहत वाली बात भी होगी। कार्यस्थल पर पहले से अगर कोई परेशानी चल रही है तो वह परेशानी खत्म होने का आसार बनता है। इसके अलावा नौकरी पेशा वालों के लिए यहाँ पर अपने अनुकूल जो कार्य चाहते हैं वह भी प्राप्त हो सकता है। हालांकि एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अपने पिता से मतभेद ना करें, पिता से मतभेदों को आप कम करें। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि कोई परमानेंट विदेश में बसना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, विदेश नौकरी के लिए जाना चाहता है, तो यह समय भी उनके लिए अत्यंत ही अनुकूल रहने वाला है। धन का व्यय हो सकता है, यह बात का ध्यान रखें। हालांकि आप चाहें कि मन माफिक प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो
तो वह हो सकती है, वह मिल सकती है। आपके मनमाफिक दामों पर भी हो सकता है मिल जाए। यदि आपको प्रॉपर्टी बेचना है तो यह भी आपको अभी हो सकता है कि आपकी मनमाफिक कीमत पर वह प्रॉपर्टी बिक जाए, ऐसा संभव है। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें, चोट चपेट की घटना हो सकती है। अपने हार्ट का विशेष ध्यान रखें। लीवर की समस्या हो सकती है, इसका भी आप अपना विशेष ध्यान रखें। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, माँ के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। उनके ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का थोड़ा सा ख्याल रखें। इसके अलावा आपको यहाँ पर सूर्य देव को नित्य आपको जल का अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा पिता एवं पिता सम्मान, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको सम्मान अवश्य करना है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव पराक्रम भाव में संचरण करने जा रहे हैं और यह कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ही फल देने वाले हैं, कोई खराब फल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर सूर्यदेव के संचरण से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप मेहनती होंगे, आलस्य को आप छोड़ेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहन हैं तो उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। साथ में मित्र हैं तो मित्रों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपको अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको नौकरी पेशा वाले हैं तो आपको उसमें मनोनुकूल पदोन्नति मिल सकती है या अपने अनुकूल आप नौकरी बदल सकते हैं। अपनी नौकरी बदलने का भी यह अवसर अच्छा है। इसके अलावा मित्रों, आपको यहाँ पर अर्थ लाभ भी हो सकता है, धन लाभ भी हो सकता है, धन भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर आपको पहले से ही शनि की 7.5 चल रही है, उसके ऊपर आपको सूर्यदेव आने के कारण 1 माह के लिए आपको उसमें राहत प्राप्त हो सकती है। यहाँ आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, आपके जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें मित्रों। सूर्यदेव यदि आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में स्थित है तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर स्थित सूर्यदेव आपके लिए श्रेष्ठ फल ही देने वाले हैं। लेकिन मित्रों, आप अपने को समय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य बिगड़ा तो फिर इस सूर्यदेव के फल का आप उचित लाभ नहीं ले पाएंगे। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का गोचर धन भाव में होने जा रहा है। मित्रों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको अपनी वाणी को संभल कर बोलना है, वाणी का संभल कर इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि वाणी आपकी कटु सत्य वाली कड़वी हो सकती है। इसके अलावा मित्रों, धन संबंधी समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है, ये समस्या भी आपको हो सकती है। आपका संचित धन जो है वह संचित धन भी व्यय हो सकता है। यदि ऋण है तो हो सकता है ऋण को चुकाने में चला जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपको सहयोग ही प्राप्त होगा। अपने कार्य पर विशेष ध्यान देवें, इस बात का आप ध्यान रखेगा, आप अपने कार्य पर ही ध्यान देवें। इसके अलावा अपने परिवार पे भी आपको ध्यान देना है, परिवार की चिंता करना है, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा परिवार वालों की सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहने वाली है, अनुकूल रहने वाली है। वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा कुटुंब में भी आपके मतभेद हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आपको पैदा ज़्यादा हो सकती है। वाणी का अगर आपने अच्छे से ध्यान रखा, अपनी वाणी को संभल कर बोला, तो आपको विशेष कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है, चाहे वह नौकरी पेशा लोग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे व्यवसायी हो। हाँ, आँख से संबंधित, नेत्र से संबंधित आपको समस्या आ सकती है, इस बात का आप ख्याल रखें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्यदेव को नित्य प्रातः जल का अर्घ्य देवें और पिता का विशेष सम्मान करें, और पिता सम्मान जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी विशेष सम्मान करें। तो यह समय भी आपके लिए अनुकूल ही जाने वाला है, केवल अपनी वाणी पर आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, आज हमने बात की सूर्यदेव के 12 ही राशियों में गोचर में फलादेश की। आगे दूसरे वीडियो में मैं कुछ नई बात लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।